नमस्ते। कभी सोचा है कि आपके हाथ में जो कप है या जो हवा हम सब सांस में ले रहे हैं, और हाँ, वो दूर आसमान में चमकते तारे, इन सब में आखिर कॉमन क्या है? जवाब है पदार्थ। और आज हम इसी फंडामेंटल चीज की दुनिया में उतरने वाले हैं, ये देखने के लिए कि ये हमारे आसपास की हर चीज को शेप कैसे देता है। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। जरा आसपास देखिए, वो स्क्रीन जिस पर ये सब चल रहा है, वो कुर्सी जिस पर आराम से बैठे हैं, और वो हवा जो हमारे फेफड़ों को भर रही है। आखिर ये सब बना किस चीज से है? सुनने में तो ये बड़ा सिंपल सवाल लगता है ना? पर इसका जवाब पता है, हमारे यूनिवर्स के कुछ सबसे गहरे राज खोलता है। तो आज हम मिलकर उस जवाब को ढूंढते हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि पदार्थ आखिर है क्या, फिर हम उस अदृश्य दुनिया में गोता लगाएंगे जो इसे कंट्रोल करती है, यानी पार्टिकल्स की दुनिया। एक बार उनके सीक्रेट रूल्स समझ आ गए तो फिर हम पदार्थ की 3 क्लासिक अवस्थाओं को समझेंगे: ठोस, तरल और गैस। तो चलिए अपने सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं। इससे पहले कि हम सॉलिड, लिक्विड, गैस की बात करें, हमें सबसे बेसिक सवाल समझना होगा। आखिर ये पदार्थ है क्या? इसे आप यूनिवर्स का अल्टीमेट बिल्डिंग ब्लॉक समझ सकते हैं, वो कच्चा माल जिससे सब कुछ बना है। साइंस की भाषा में इसकी डेफिनेशन बड़ी सीधी साधी है। देखिए, अगर कोई भी चीज जगह घेरती है, मतलब उसका कोई वॉल्यूम है और उसका कुछ मास है, यानी उसमें कुछ वजन है, तो बस वो पदार्थ है। सिंपल। तो जो फोन हाथ में है, जिसका एक शेप है, वजन है, वो तो पदार्थ है ही। पर मजे की बात पता है क्या है? ये जो हवा हमारे चारों तरफ है ना, जो दिखती भी नहीं, वो भी पदार्थ है। हाँ, ये भी जगह घेरती है और इसका भी वजन होता है, भले ही हमें वो फील ना हो। लेकिन अब आता है सबसे माइंड ब्लोइंग हिस्सा। अपने पास की किसी भी मेज या दीवार को देखिए, एकदम ठोस और मजबूत लगती है ना? पर असलियत में ऐसा है नहीं। अगर हम उसे अरबों गुना जूम इन करके देखें तो हमें पता चलेगा कि यह कोई एक सॉलिड चीज नहीं है, बल्कि ये तो छोटे छोटे अलग अलग पार्टिकल्स का एक बहुत बड़ा शहर है जो बस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और यही एहसास कि हर चीज पार्टिकल्स से बनी है हमें सीधे हमारे अगले पड़ाव पर ले आता है, इन पार्टिकल्स की इनक्रेडिबल दुनिया। पता है, इनका बर्ताव रैंडम नहीं होता। ये 3 बहुत ही खास सीक्रेट नियमों से चलता है, और यही नियम सब कुछ तय करते हैं कि कोई चीज पत्थर की तरह ठोस होगी, पानी की तरह बहेगी या हवा की तरह फैल जाएगी। तो चलिए इन गेम चेंजिंग नियमों को जरा समझते हैं। रूल नंबर 1, ये पार्टिकल्स कभी भी चैन से नहीं बैठते, मतलब कभी नहीं। ये हमेशा मूव करते रहते हैं, वाइब्रेट करते हैं, मानो नाच रहे हों। इसी मूवमेंट को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। और ये जितना गर्म होते हैं ना, उतना ही वाइल्ड डांस करते हैं। रूल नंबर 2, ये कभी भी एक दूसरे से एकदम चिपके हुए नहीं होते। उनके बीच हमेशा थोड़ी बहुत खाली जगह होती ही है। और तीसरा, इनके बीच एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, एक तरह की मिनी ग्रेविटी जो इन्हें एक दूसरे की तरफ खींचती है। तो बस मूवमेंट, स्पेस एंड अट्रैक्शन, यही 3 चीजें हैं जो डिसाइड करती हैं कि कोई चीज कैसी दिखेगी और कैसा बिहेव करेगी। अब यहां एक बहुत जरूरी क्लू है, तापमान। तापमान को आप इन पार्टिकल्स के लिए एक एनर्जी ड्रिंक जैसा समझ सकते हैं। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जैसे पानी उबालते समय, तो आप असल में उन पार्टिकल्स को एनर्जी का एक जबरदस्त शॉट दे रहे होते हैं। इससे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और वे और भी तेजी से और भी जोरों से नाचने लगते हैं। और यही वो चाबी है जिससे हम समझ सकते हैं कि कैसे बर्फ पानी बनती है और पानी भाप। तो आप जब हम मूवमेंट, स्पेस और अट्रैक्शन के इन 3 नियमों को जान गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करते हैं। हम पदार्थ की 3 मेन स्टेट्स को जानेंगे और आप देखेंगे कि हर स्टेट इन 3 नियमों के बीच पावर बैलेंस का एक अलग नतीजा है। ये टेबल असल में पूरी कहानी एक ही जगह पर बता देती है। चलिए इसे एक एक करके देखते हैं। पहले सॉलिड वाला कॉलम देखिए। यहां अट्रैक्शन फोर्स ही किंग है। वो बहुत मजबूत है और पार्टिकल्स को कसकर एक साथ खींच रहा है। नतीजा, उनके बीच स्पेस बहुत कम है और वो बस अपनी जगह पर वाइब्रेट कर सकते हैं, इसीलिए उनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे कम है। अब आते हैं लिक्विड पर। यहां मामला बराबरी का है। अट्रैक्शन फोर्स अब भी है, लेकिन पार्टिकल्स के पास घूमने फिरने के लिए काफी एनर्जी भी है, इसीलिए सब कुछ मीडियम यानी बीच की कैटेगरी में है। और आखिर में गैस। यहां काइनेटिक एनर्जी की जबरदस्त जीत होती है। पार्टिकल्स इतनी तेजी से भाग रहे हैं कि अट्रैक्शन फोर्स बेचारा कुछ कर ही नहीं पाता। उनके बीच स्पेस मैक्सिमम है और वो पूरी तरह से आजाद हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले सॉलिड्स की दुनिया में उतरते हैं। एक पत्थर, एक हीरा
या बस अपनी मेज़ के बारे में सोचिए। वो क्या चीज़ है जो उन्हें इतना मजबूत और अटूट बनाती है? जैसा कि हमने देखा, सारा खेल उस पावरफुल अट्रैक्शन फोर्स का है जो उनके पार्टिकल्स को एक दूसरे के साथ किसी ताले की तरह जकड़ कर रखता है। क्योंकि ये पार्टिकल्स इतनी मजबूती से बंधे हैं, ठोस का एक डेफिनेट शेप और एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। वो अपनी बनावट को बनाए रखते हैं। उन्हें आसानी से दबाया नहीं जा सकता, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच दबाने के लिए जगह ही नहीं बची है। उन्हें घूमने फिरने की आज़ादी नहीं है, वो बस अपनी फिक्स जगह पर ही वाइब्रेट कर सकते हैं। लेकिन एक मिनट रुकिए, अभी तो हमने कहा कि ठोस को दबाया नहीं जा सकता है ना? तो फिर स्पंज का क्या? वो डेफिनेटली एक ठोस है, लेकिन उसे तो हम आसानी से अपनी मुट्ठी में भींच सकते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है? क्या हमने अभी अभी फिजिक्स का कोई नियम तोड़ दिया? और ये रहा इसका खुलासा। जब आप एक स्पंज को निचोड़ते हैं तो आप उसके सॉलिड हिस्से को नहीं दबा रहे होते, आप उन सभी छोटे छोटे छेदों के अंदर फंसी हवा को बाहर निकाल रहे हैं। राज स्पंज के सॉलिड स्ट्रक्चर में नहीं, बल्कि उसके अंदर की खाली जगहों में है। एक बार हवा बाहर निकल गई तो आप उस सॉलिड स्ट्रक्चर को और नहीं दबा सकते। तो फिजिक्स के नियम बिल्कुल सेफ हैं। ठीक है, तो ठोस की इस कठोर दुनिया से निकलकर चलिए अब माहौल को थोड़ा फ्लूइड बनाते हैं और लिक्विड्स की दुनिया में चलते हैं। ये पदार्थ की बीच की अवस्था है, ना तो ठोस जितनी सख्त, ना ही गैस जितनी बेलगाम, बल्कि कहीं बीच में। लिक्विड्स की एक बहुत ही मजेदार दोहरी पर्सनालिटी होती है। एक तरफ उनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, उनके पार्टिकल्स में इतनी एनर्जी होती है कि वो एक दूसरे पर फिसल सकते हैं, लुढ़क सकते हैं, जिसका मतलब है कि वो हमेशा अपने कंटेनर का शेप ले लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ उनका वॉल्यूम फिक्स होता है। अट्रैक्शन फोर्स अभी भी इतना मजबूत है कि उन्हें एक साथ बांधे रखे, इसलिए वो गैस की तरह पूरे कमरे में फैल नहीं जाते। पार्टिकल्स की ये फिसलने की एबिलिटी एक बहुत ही जरूरी प्रोसेस को जन्म देती है, जिसे डिफ्यूजन कहते हैं, यानी अलग अलग तरह के पार्टिकल्स का आपस में घुल मिल जाना। और ये सिर्फ एक फैंसी साइंटिफिक टर्म नहीं है, ये लाइफ के लिए जरूरी है। डिफ्यूजन की वजह से ही हवा से ऑक्सीजन पानी में घुल पाती है। अगली बार जब आप किसी मछली को तैरते हुए देखें तो याद रखिएगा कि वो डिफ्यूजन की ताकत की वजह से ही सांस ले पा रही है। और आखिरकार हम पहुंचते हैं पदार्थ की सबसे वाइल्ड, सबसे एनर्जेटिक स्टेट पर, गैस। ये पार्टिकल्स के लिए टोटल फ्रीडम का इलाका है। यहां उनके पास इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है कि वो अट्रैक्शन के बंधनों से लगभग पूरी तरह से आजाद हो चुके होते हैं। तो इस पूरी आजादी का नतीजा क्या होता है? गैस का कोई फिक्स शेप नहीं होता, कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता, वो बस उस जगह को भरने के लिए फैल जाती है जिसमें वो होती हैं। इसी वजह से जब कमरे के एक कोने में परफ्यूम छिड़का जाता है तो उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। और क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच बहुत ज्यादा खाली जगह होती है, वो इंक्रेडिबली कंप्रेसिबल होती हैं। आप उन्हें एक बहुत छोटी सी जगह में निचोड़ सकते हैं। तो फिर गैस प्रेशर कैसे बनाती हैं, जैसे टायर के अंदर हवा? ऐसे सोचिए, आपके पास अरबों छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो बुलेट की रफ्तार से अलग अलग डायरेक्शंस में घूम रहे हैं। वो लगातार अपने कंटेनर की दीवारों से टकरा रहे हैं। हर एक टक्कर एक छोटा सा धक्का है। अब इन अरबों धक्कों को एक साथ मिला दीजिए और आपको मिलता है प्रेशर, यानी दीवारों पर पार्टिकल्स की लगातार बमबारी से पैदा होने वाला फोर्स। तो गैसों के बारे में अगर एक बात याद रखनी है तो वो ये है, वो हमेशा अपने कंटेनर को भर देंगी। गैस को एक छोटे से डिब्बे में डालिए, वो उसे भर देगी। उसे एक बड़े कमरे में छोड़ दीजिए और वो पार्टिकल्स तब तक फैलते रहेंगे जब तक वो हर कोने तक ना पहुंच जाए। वो बस रुक ही नहीं सकते। अब इन सभी आइडियाज को असल जिंदगी से जोड़ने के लिए चलिए सबसे बेहतरीन उदाहरण देखते हैं, हमारा अपना शरीर। हमारा शरीर पदार्थ की तीनों अवस्थाओं का एक परफेक्ट सैंपल है जो एक साथ मिलकर काम कर रहा है। हमारी हड्डियां और दांत मजबूत ठोस हैं जो ढांचा देते हैं। हमारी नसों में बहने वाला खून एक तरल है जो न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है। और हर सांस के साथ हम अपने फेफड़ों को गैसों के मिश्रण से भरते हैं। ये बात वाकई में सोचने वाली है ना? हम सिर्फ पदार्थ के बारे में नहीं सीख रहे हैं, हम उस चीज के बारे में सीख रहे हैं जिससे हम खुद बने हैं। ठोस, तरल, गैस, ये सिर्फ केमिस्ट्री की किताबों के कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं, ये हमारे अपने वजूद का ताना बाना है। तो हमने ठोस, तरल और गैस की दुनिया का सफर तय कर लिया है। लेकिन क्या कहानी यही खत्म होती है? क्या यूनिवर्स में पदार्थ के बस यही 3 रंग हैं? या फिर सितारों के अंदर या एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के पास पदार्थ की और भी अजीब, दिमाग चकरा देने वाली अवस्थाएं छिपी हो सकती हैं? मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाता हूं।
हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।